नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शहर में मानसून की पहली बारिश सिस्टम की पोल खोलने वाली हुई है। कल तेज बारिश से राम सेतु एलिवेटेड रोड पर गड्ढा बन गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। यातायात पुलिस ने बेड़ा उठाते हुए बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को ब्रिज के नीचे से डाइवर्ट किया और आवाजाही सुनिश्चित की। अजमेर शहर में मानसून की पहली बारिश सिस्टम की पोल खोलने वाली हुई। तेज बारिश की वजह से शहर की सड़कें, नाले पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो रही है। शहर में हुई कल तेज बरसात के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनकर तैयार हुए राम सेतु एलिवेटेड रोड पर गड्ढा हो गया। फवारा चौराहा से ब्रिज पर चढ़ते समय थोड़ी ही दूरी पर बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता और आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अजमेर यातायात पुलिस ने उस रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यातायात पुलिस के एसआई किशोर कुमार ने बताया कि तेज बारिश से राम सेतु एलिवेटेड रोड पर बड़ा गड्ढा बन गया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बैरिकेड्स लगाकर रास्ते को अभी बंद कर दिया गया है, जिससे कि किसी तरह की कोई जनहानि न हो। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए यातायात पुलिस ने रास्ते को डाइवर्ट करते हुए ब्रिज के नीचे से वाहनों की आवाजाही करवाई। फवारा से जो एलिवेटेड रोड चल रही है, थोड़ा सा आगे जाके खड्डा हो गया है। खड्डे के कारण ट्रैफिक को बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे कोई जनहानि नहीं हो, और बैरिकेड्स लगा के संपूर्ण रूप से बंद कर। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ट्रैफिक व्यवस्था सर, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है। नीचे से ट्रैफिक आराम से चल रहा है, किसी प्रकार की यातायात में कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 34 की स्थिति बेहद खराब है। क्षेत्र में एक तरफ जहां सीवरेज के काम से आवाजाही बाधित हो रही है, वहीं तेज बारिश ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड की स्थिति के तहत जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 34 की स्थिति बेहद खराब है। क्षेत्र में एक तरफ जहां सीवरेज के काम से आवाजाही बाधित हो रखी है, वहीं तेज बारिश ने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। क्षेत्रवासियों ने वार्ड की स्थिति के तहत जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वार्ड 34 की गली नंबर 25 और 26 से पिछले 20 साल से बारिश का पानी निकलता आ रहा है। कहा कि मानसून आने के बाद सीवरेज का काम किया जा रहा है, बल्कि होना ये चाहिए कि सीवरेज के काम की शुरुआत इसी गली से करनी थी, परंतु अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आना जाना तो बाधित हो ही रहा है, साथ ही दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बनी हुई है। पार्षद के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों ने कहा कि चुनावों के समय तो वोट के लिए आ जाते हैं, पर लोगों की समस्या के निवारण के समय अपनी पीठ दिखा देते हैं। लोगों का कहना है कि इस समस्या से कई बार संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके आज दिन तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे आमजन परेशान है। लोगों ने समस्या का जल्द निवारण नहीं किए जाने पर नगर निगम के चुनावों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। 34 है सर, ये गली नंबर 25 और 26 की ये गली आप जो खड़े ये गली नंबर 25 है। यहाँ पे सर 20 साल से इस बारिश का पानी इसी गली से होकर गुजर रहा, और अब और से ज़्यादा ये सीवरेज वालों ने जब इनको काम की शुरुआत यहाँ इसी गली से करनी थी चाहिए था ही, लेकिन अब ये आगे एंड में आके ये काम कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बहुत पानी भर रहा है घरों में, और घरों के अंदर पानी घुस जाता है। कल तो इतनी ज़्यादा समस्या हो गई कि यहाँ पर लोगों को स्कूल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना भी दुर्भर हो रहा। और आज 20 साल से न तो विधायक सुन रहा, ना यहाँ का पार्षद सुन रहा। और बहुत बड़ी समस्या, जब चुनाव आते हैं नगर निगम के, तो पार्षद बड़े बड़े कहाँ से चेहरे निकल के आते हैं हाथ जोड़ने के लिए कि भाई साहब हमारे वोट देना। आज भी कम से कम 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का पार्षद रहा, लेकिन आप देख लो क्या स्थिति है। यहाँ कोई पार्षद आगे नहीं देखता, जीतने के बाद कोई इनके पूछ लो, आधे आदमी उनका चेहरा भी नहीं जानता कि पार्षद यहाँ का कौन है। और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, और हर गली की आप देख लीजिए सर। अवगत सर कितनी बार लोग बाग अनीता पटेल जी को 2 दिन पहले अनीता पटेल जी खुद इस एरिया वार्ड गली गली में घूम के गई थी। वो खुद देखे गई कि इस एरिया की क्या स्थिति है, लेकिन उनको कोई काम नहीं करवाना। आपके जनप्रतिनिधि को कभी अवगत कराया इस बात में आपने? जनप्रतिनिधि को सर कितनी बार लोग बाग, आप जैसे मीडिया वाले कितनी बार अखबार में दिए, कितनी बार लोग बाग मोहल्ले वाले उनको जाके घर घर जाके बोल के आए। सर आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, और अब इस बार ये सोच लगे इस पब्लिक ने नगर निगम का चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ऐसा आदमी चुन के भेजेंगे जो इनका विकास करेगा, नहीं तो इनको कोई वोट नहीं देंगे इस पार्टी को। ये रोड की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चे आते हैं गिर जाते हैं, और यहाँ पर गंदगी इतनी होती है कि सफाई भी नहीं हो पाती है, और निकलने की समस्या। दूसरी बात, कोई मरीज बीमार भी पड़ जाता है तो एम्बुलेंस नहीं आ सकते हैं, गाड़ी फंस जाती है यहाँ पर। इतनी परेशानी होती है, इतनी दिक्कत होती है हमें। नालियाँ वगैरह, लाइट यहाँ नालियाँ भी बहुत दिक्कत है हमारी नालियाँ, यहाँ गंदगी साफ ही नहीं होती नालियों की।
कचरा वचरा सब फंसा रहता है, बहुत परेशानी है, नालियाँ भी फूटी टूटी है। कितने सालों से परेशानी आ रही है? काफ़ी समय हो गया हमारे को, आगे हम कदम उठाएंगे साहब। किस प्रकार का कदम उठा रहे हैं आप? क्या यहाँ पर हम वोट देंगे नहीं? अच्छा, बहिष्कार करेंगे। पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ कल, और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चे की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है, गाड़ियाँ स्लिप होती है, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, सारे गिर जाते हैं, पूरा हाल बेहाल हो रहा है, घरों में पानी भर रहा है। इधर ही एक पोल है वो भी अड़ रहा है, उधर भी रास्ता नहीं है, इधर से भी कीचड़ भरा हुआ, कहीं से भी निकल नहीं सकते, इधर बहुत परेशानी हो रही है। पूरा इधर ही पानी आता है, सारे पूरे सुभाष नगर का ये तो। और कब से परेशानी चल रही है आपकी? ये परेशानी कितने सालों से चल रही है, सारा पानी इधर निकाल दिया। सीवर लाइन खुद रही है, वो पूरा काम नहीं करे, कभी करते और कभी नहीं करते, बीच में भग जाते हैं। यहाँ से 4 बजे आते, फिर बारिश हो जाती है, काम पूरा हो ही नहीं पा रहा है। क्या सिर्फ बारिश के पानी से ही परेशानी आ रही है, कोई और भी चीज परेशानी है? हो रही है ना, पूरा पानी इधर आता बारिश का, और तो कोई ज्यादा ये इधर रास्ते की परेशानी हो रही है, पोल अड़ रहा है इधर उधर, चेम्बर पूरे नहीं हो रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है, बड़ी 4 व्हीलर निकलती नहीं है इधर से, और रास्ता हम लोगों ने खरीदा फिर भी हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल। बारिश में राम सेतु एलिवेटेड रोड क्षतिग्रस्त होने पर यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने जिला प्रशासन से राम सेतु के निर्माण कार्य में हुए घोटाले में लिप्त संबंधितों पर कार्यवाही की मांग की। बारिश में राम सेतु एलिवेटेड रोड क्षतिग्रस्त होने पर यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने जिला प्रशासन से राम सेतु रोड के निर्माण कार्य में हुए घोटाले में लिप्त संबंधितों पर कार्यवाही की मांग की है। अजमेर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यूथ कांग्रेस लंबे समय से सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन को विभिन्न घोटालों के बारे में चेता रही है, परंतु प्रशासन है कि उनके कानों तले जू तक नहीं रेंग रही। 1-2 साल पहले 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एलिवेटेड ब्रिज मानसून की पहली बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया है। पहली बारिश ने सिस्टम की पूरी पोल खोलकर रख दी है। कहा कि बीजेपी के नेता मौके पर आकर ब्रिज का नामकरण कर सिर्फ श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। जब ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ तो अब नेता जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों हट रहे हैं? उनको मौके पर आकर अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर टायर जलाकर अपना विरोध जताया गया और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। पिछले कई महीनों से सड़कों पर उतर के बार बार अजमेर के प्रशासन को, अजमेर के कलेक्टर महोदय को, अजमेर के कमिश्नर को ये चेता रहा था कि अजमेर के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के अंदर 100 करोड़ का घोटाला हुआ, उसी तरीके से 400 करोड़ की लागत से बनने वाला है एलिवेटेड ब्रिज, इसको मात्र अभी 1 से 2 साल ही हुए हैं और आज आपने मौके पे देखा है कोई बड़ी हादसा होने से पहले बचा लिया गया जनता को। जिस तरीके से अजमेर के अंदर युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही थी और प्रशासन को चेता रही थी, परंतु प्रशासन चेत नहीं रहा है। आज जब प्रशासन की पोल खुली तो मौके पे आज सबको सामने की सारी दृश्य दिख रही है। युवा कांग्रेस ने आज अजमेर प्रशासन का टायर जला के और बीजेपी सरकार का विरोध करा है और ये कहना चाहते हैं इस तरीके से बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री मौके पे आके कभी एलिवेटेड ब्रिज का नाम राम सेतु दे रहे, कभी कोई और नाम देके अपना श्रेय ले रहे। तो आज जब जो धरातल में स्थिति हुई, आज जब ये नुकसान हुआ, करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत से नुकसान हुआ है, तो आज वो विधायक मौके पे आके जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? तो युवा कांग्रेस मांग करती है कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द आम जनता के अंदर, आम जनता के बीच में जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको तुरंत बराबर से सस्पेंड किया जाए। आप देखिए किस तरह अजमेर का भ्रष्ट प्रशासन है, आके मूंद के बैठा हुआ है। ये राम सेतु बनाया था, बीजेपी ने इसका नामकरण करा, उद्घाटन करा। जिन्होंने नामकरण दिया, जिन्होंने उद्घाटन किया, वो आज आकर के इसके ऊपर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी तय करें। नहीं तो ये मान लीजिए अजमेर की जनता आप लोगों को आने वाले चुनावों में समय सबक सिखा देगी। सरकार कोई भी निर्माण होता है किसी भी राज्य में तो उसका श्रेय लेने यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री आ जाते हैं कि साहब हमने बनाया। कुछ दिनों के लिए उनकी जो करनी वो कथनी है, उनको नाम चेंज करने का बड़ा शौक है। अभी हाल ही में ब्रिज का नाम राम सेतु रखा। अब ये ब्रिज जब घर्षित हो गया, टूट गया इतनी जल्दी, तो बीजेपी के नेता आए और अपनी जिम्मेदारी तय करें कि साहब हमने गलत बनाया या हमने इसको श्रेय दिया अधिकारियों को। दीवार पूरी जर्जर है, कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। रोड केवल ऊपर का बंद हुआ है, लेकिन नीचे अगर अभी कोई दीवार गिर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसको बंद करके तुरंत प्रभाव से कार्य करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी जनहानि हो जाएगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड एसोसिएशन की ओर से राजस्व मंडल परिसर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते आज कार्य बहिष्कार कर राजस्व मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर भवन में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की मांग की गई। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड एसोसिएशन की ओर से राजस्व मंडल परिसर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते आज कार्य बहिष्कार कर राजस्व मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। एसोसिएशन ने बताया कि राजस्व मंडल का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। पार्किंग, अभिभाषक गणों की बैठने की व्यवस्था, जर्जर शेड, महिला अभिभाषक गण का कॉमन रूम इत्यादि की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कहा कि भवन को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 2-3 वर्ष पूर्व ही जर्जर घोषित किया जा चुका है और इस पूरे मामले के बारे में राजस्व बोर्ड द्वारा पूर्व में भी लिखित रूप में शिकायत पत्र देकर व कई बार मौखिक रूप से अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसके आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही मंडल प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भवन असुरक्षित है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए भवन में काम करना जान जोखिम में डालने जैसा है। यदि कोई अप्रिय घटना कारित होती है तो मंडल प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। इसीलिए राजस्व बोर्ड की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया और मंडल प्रशासन को लिखित में ज्ञापन देकर भवन में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की मांग की है। राजस्थान राजस्व मंडल है और राजस्व की सर्वोच्च अदालत है। पिछले 2-3 साल से सार्वजनिक विभाग द्वारा इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया और मानव जीवन के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया। तब से लेके आज दिवस तक नियमित रूप से लिखित में और मौखिक रूप से नई बिल्डिंग बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पारित किए जाने और साथ में जो बिल्डिंग अभी विद्यमान है उसकी मरम्मत किए जाने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मंडल प्रशासन को निरंतर रूप से अवगत कराया जा रहा है। लेकिन मंडल प्रशासन द्वारा मूलभूत आवश्यकता जैसे एडवोकेट्स के बैठने का शेड है, महिला कॉमन रूम है, पार्किंग है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ये पेयजल की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों के लिए निरंतर अवगत कराया जा रहा है। लेकिन उसकी पे किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इस बारिश के मौसम को देखते हुए हमने 6 महीने पहले लिखित में और मौखिक रूप से निरंतर इनको अवगत करवाया जा रहा है। लेकिन कल पहली बारिश हुई उसमें जो है छज्जे गिर गए। आपको ये दीवारें दिखाई, दीवार अपनी जगह छोड़ दी और ये गिरने की स्थिति में है। लेकिन उसके बाद भी मंडल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किया जा रहा और किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। तो अब सुरक्षा की दृष्टि से बाहर के सारे सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ये बिल्डिंग असुरक्षित है और वर्तमान परिस्थिति में जो है अंदर जाके कार्य करना असुरक्षित है। इसलिए हमने आज कार्य का बहिष्कार किया है और मंडल प्रशासन को लिखित में ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से इस बिल्डिंग की मरम्मत किया जाए और मूलभूत आवश्यकता की जो व्यवस्था की जाए उसकी पूर्ति की जाए। नया शेड। अजमेर में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिस पर मृतक के ग्रामवासियों व परिजनों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ग्रामवासियों व परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। अजमेर में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिस पर मृतक के ग्रामवासी व परिजनों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
ग्रामवासी व परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। भैरुंदा पंचायत समिति थाटा गांव के लोगों का कहना है कि मृतक राकेश रामस्वरूप लोहार CISS कंपनी में मृतक 2 साल से कार्यरत था। मृतक जहां रहता था उस कमरे में करंट का प्रवाह अक्सर होता रहता था। मकान मालिक को कई बार करंट प्रवाह के बारे में अवगत करवाने के बावजूद कोई रिपेयरिंग नहीं करवाई गई, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई। ग्रामवासी व परिजन कंपनी से मुआवजे के लिए कंपनी परिसर पर एकत्रित हुए और हंगामा किया। ग्रामवासियों का कहना है कि मुआवजे के तहत 50 लाख रुपए की राशि व घर के सदस्यों को नौकरी दी जाए। जल्द ही अगर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो हंगामा तेज किया जाएगा। सिंह, प्रधान पंचायत समिति भैरुंदा, निवासी थाटा। मेरे थाटा गांव का एक लोहारों का मेरा बच्चा था, उसके साथ हादसा हुआ इस कंपनी की वजह से और इलेक्ट्रिक बोर्ड और मकान मालिक की वजह से। क्या हुआ? वो घर जा रहा था और वो घर में पूरे घर में करंट था। वो जिस रूम में रहता था उसमें करंट लगा हुआ था और उसने मकान मालिक को 3-4 बार पहले उसने बोल दिया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न इलेक्ट्रिक बोर्ड ने ध्यान दिया। उसकी वजह से ये लड़का खत्म हुआ। कंपनी का हम कंपनी से मुआवजा मांग रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को इस ढंग से रखते हो, उसकी पॉलिसी वगैरह सब आप रखते हो, हमारे को संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है और हम PM कराने से पहले यहाँ धरना देंगे और हंगामा करेंगे जब तक हमारा ये सेटल नहीं होता। कंपनी को हमने बोल के रखा है कि हमारे को संतुष्ट जवाब दो, नहीं संतुष्ट दिवा दिया तो मेरे पास 200 लड़के खड़े हैं और 500 लड़के और आएंगे और हम यहाँ हंगामा करेंगे। तो मृतक का नाम क्या उम्र? मृतक की उम्र 22 साल 22-23 साल है। राकेश नाम है उसका, राकेश राम स्वरूप लोहार। थाटा यहाँ भी यहाँ सर्विस करता 2 साल से। यहाँ आपने इसमें CISS कंपनी मुआवजा 50 लाख और एक बच्चे को लगाना। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।